दोस्तों, जी की जीएस सुपर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनू कुमार, जिसमें साइंस का लगभग 70 से 100 क्वेश्चन के आसपास एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर देना और लाइक कर देना। और इससे पहले बहुत सारा वीडियो डाले हुए हैं, पीछे का भी वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको ये वीडियो सभी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं। क्योंकि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार बीपीएससी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। और 9th क्लास, 10th क्लास, 4, 11th, 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर में क्या है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है। दोस्तों, कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है। तो दोस्तों, ये जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 2 में है जैव होगा या दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। दोस्तों, कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो ले मार्क ने। किसने समझाया था, तो ले मार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने। किसने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 4 कि E बराबर MC स्क्वायर है, MC स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था। E बराबर जो MC स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आइंस्टीन। किसने दिया था, आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों कि ग्रहों है, यहाँ ग्रह नहीं है, गति, गलत हो गया, गति का नियम किसने दिया था। तो दोस्तों, ये गति का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने। किसने दिया था, तो न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों, ये प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक कौन है, तो दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन कौन है, डार्विन। कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। क्वेश्चन नंबर 7 कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुगो डी ब्रिज ने। क्या हो जाएगा, हुगो डी ब्रिज ने। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 9 कि विकास के सिद्धांत प्रतिपादक कौन था। जो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि आनुवांशिक के जनक कौन है। दोस्तों, कि आनुवांशिक के जनक कौन है, तो आनुवांशिक के जनक कौन हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसने क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के पौधे को चयन करके खोजा था। क्वेश्चन नंबर 11
11 में क्या है दोस्तों? 11 में क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसे चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसे चयन किया था? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? मटर के पौधे का। क्या होगा? मटर का पौधे का, के पौधे का। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिक कहाँ उत्परिवर्तन होता है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम में। अनुवांशिक कहाँ उत्परिवर्तन होता है? क्रोमोसोम में। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में, क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम क्या होगा? सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। जोहानसन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग या खोजा था किसने? जोहानसन ने। जोहानसन ने। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि जीन अवस्थित होते हैं। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं दोस्तों? गुणसूत्र में। गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो 46 और 23 जोड़ा। कितना है? 23 जोड़ा। लड़का में गुणसूत्र क्या होता है? लड़का में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? कि 22 एक्स प्लस क्या होता है? वाई। और 22x प्लस वाई, या इसको लिख सकते हैं कि 44 प्लस एक्स वाई। ये क्या होता है? लड़का में। और लड़की में तो 46 होता है। गर्ल में कितना होता है? 46, 46। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कि खून का रंग लाल होता है किसके कारण? खून का जो रंग लाल होता है दोस्तों किसके कारण? इसका आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन के कारण। क्या होता है? हेमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है कि हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाले कौन सा तत्व होता है? दोस्तों हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाले एक कौन सा तत्व होता है? लोहा। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाले कौन सा तत्व होते हैं? तो लोहा इसका राइट आंसर है। और इसका लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। दोस्तों लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है कि हेमोग्लोबिन में कौन सा यौगिक होता है? क्या पाया जाता है? दोस्तों हेमोग्लोबिन में कौन सा यौगिक होता है? प्रोटीन। प्रोटीन। हेमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा क्या चीज होता है? तो प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि खून का थक्का नहीं जमता है किसमें? हेमोफीलिया रोग में। इसमें कौन सा विटामिन की कमी रहता है? विटामिन के। जो विटामिन के नहीं रहता वो खून क्या होगा? बहाव होती रहेगा, कभी जमेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन सी? हेरिपीन। हेरिपीन नामक प्रोटीन। क्या? हेरिपीन नामक प्रोटीन रोकती है शरीर में जमने, रक्त को जमने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है प्लेप्टिस। प्लेप्टिस को क्या कहते हैं? पिलाही। प्लेप्टिस को क्या कहते हैं दोस्तों? पिलाही का मृत्यु कहाँ होती है? प्लेप्टिस की मृत्यु कहाँ होती है? तो स्प्लीन में। स्प्लीन में ये मृत्यु हो जाती है।
प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है पिलाही में, जिसको इसको क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ हो जाती है, तो स्प्लीन, यानी स्प्लीन को क्या कहते हैं, पिलाही। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है कि रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है दोस्तों, कि रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या है, तो पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ का कितना है, चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा, ये पदार्थ का भी चतुर्थ अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा सहायक विटामिन होता है, जो रक्त जमता है उसमें कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों, तो विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। क्वेश्चन नंबर 22 तो हो गया। 22 के बाद कितना है ये, 23, चलिए 23, कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों, कि रक्त का ये कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 60%, यानी 60% रक्त का भाग प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था होता है, तो पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या होता है दोस्तों, ये ठोस प्लाज्मा होता है, गलत, प्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए पदार्थ, इससे पहले 3 होगा क्या, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 तो हुआ पदार्थ का। चौथा अवस्था क्या कहलाएगा, तो प्लाज्मा कहलाएगा। सबसे ज्यादा क्या किस में होता है, ठोस में, उसके बाद गैस, द्रव में, उसके बाद क्या, गैस में, उसके बाद क्या होता है, जो पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि रक्त में पाए जाने वाला कौन सा धातु होता है, तो रक्त में पाए जाने वाली कौन सी धातु होता है, लोहा, लोहा होता है। रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है, तो लोहा होता है। ये अगर यौगिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। रक्त में अगर यौगिक पूछेगा तो प्रोटीन हो जाएगा, और धातु पूछा तो क्या हो गया, लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है दोस्तों कि ब्लड बैंक कहलाता है, कि ब्लड बैंक किससे कहलाता है, स्प्लीन को, किसे, यानी पिलाही को, स्प्लीन का क्या होगा, पिलाही। क्वेश्चन नंबर 27 कि ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, ब्लड बैंक में रक्त को कितना डिग्री पर सुरक्षित रखा जाता है, तो 40 डिग्री दोस्तों फ़ारेनहाइट, क्या होगा, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कि रक्त समूह होते हैं कौन कौन, ए होते हैं दोस्तों, बी होते हैं, और ए बी होते हैं, और क्या होता है, ओ होता है। रक्त समूह इसके मतलब कि 4 होता है, रक्त समूह कितना होता है, 4 होता है, ए बी ओ। क्वेश्चन नंबर 29 में है दोस्तों कि सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, सर्वदाता सभी को डोनेट करता है, देता है, और सभी सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, तो ओ होता है। जो सभी के रक्त देता है वो कौन कहलाएगा, ओ, उसको क्या कहलाता है, सर्वदाता। 30 में है सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है, तो सर्वग्राही, ग्राह मीन्स क्या, कि सबको देता और लेता है, कौन, ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन होगा, ए बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों कि RH फैक्टर किससे संबंधित है, RH फैक्टर
RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये रक्त से है। RH फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं विनर ने। दोस्तों RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्पिनर एवं विनर ने। कौन है? लैंड स्टीनर एवं विनर ने। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि RH गलती है, सॉरी, रक्तचाप को नियंत्रित कौन सा ग्रंथि करता है? रक्तचाप को नियंत्रित कौन सा ग्रंथि करता है? तो रक्तचाप को नियंत्रित कौन सा ग्रंथि करता है दोस्तों? एडिनल ग्रंथि। रक्तचाप को नियंत्रित कौन सा ग्रंथि करता है? तो एडिनल ग्रंथि करता है। क्वेश्चन नंबर 34, रक्त की शुद्धिकरण कौन सा ग्रंथि करता है? तो रक्त की शुद्धिकरण कौन सी ग्रंथि करता है? ब्रिक या किडनी। यही नाम है दूसरा। ब्रिक की इंग्लिश नाम है क्या? किडनी। क्वेश्चन नंबर 35 में है दोस्तों कि रक्त के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया क्या कहलाता है? रक्त के शुद्धिकरण कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? तो रक्त की शुद्धिकरण की कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? डायलिसिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 36 में है दोस्तों कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो ब्रिक या किडनी। ब्रिक का ही नाम क्या है इंग्लिश में? किडनी। क्वेश्चन नंबर 37 में है दोस्तों कि ब्रिक या किडनी का भार कितना होता है? ब्रिक का भार या किडनी एक ही बात है। भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है दोस्तों। कि ब्रिक का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि मानव गुर्दा में बनने वाली पथरी किसके बनी होती है? तो मानव जो गुर्दा में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट के। कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि रक्त क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 39 में है कि रक्त क्या होता है? तो क्षारीय होता है। रक्त की बात आया ना कि रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। अब क्षारीय का मतलब क्या होता है? कि जिसका pH मान 7 से अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? तो क्षारीय होगा। यानी 7 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? क्षारीय हो जाएगा। और जिसका pH मान 7 से कम होगा वो क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। और न क्षारीय हो न अम्लीय हो तो क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। और रक्त का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो 7.4 होता है। 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 41 में है दोस्तों कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी या बिना नहीं वाहिनी क्या कहलाता है? क्वेश्चन है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी
क्या कहलाता है? सीरा। क्या कहलाता है दोस्तों? सीरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली धमनी क्या कहलाता है? सीरा। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाता है? तो हृदय, वहां शरीर से हृदय की ओर तो क्या होता था? सीरा। अब हृदय से शरीर की ओर, यानी हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली धमनी क्या कहलाएगा? तो धमनी। वाहिनी क्या कहलाएगा? तो धमनी। क्वेश्चन नंबर 43 कि हृदय का धड़कन नियंत्रण, यानी क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों हृदय का जो धड़कन पेसमेकर द्वारा, अब पेसमेकर के द्वारा नापा जाता है हृदय का धड़कन। हृदय का धड़कन किसके द्वारा नापा जाता है? तो पेसमेकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। या ऐसे ये भी कुछ पूछेगा कि रक्त में किसका परिवहन किया जाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, चलेगा तब तो। क्वेश्चन नंबर 45 कि पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त क्या होता है? तो क्षारीय होता है। आपसे भी पूछ लेगा कि पित्त क्या होता है? तो क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 46 कि पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त कहाँ स्रावित होता है दोस्तों? कि पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत। मानव का शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, यानी यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। यानी यकृत को क्या कहते हैं? लीवर, जो मानव का शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित कौन सा विटामिन होता है? तो यकृत या लीवर में भविष्य के लिए कौन सा भंडारित विटामिन होता है? तो दोस्तों यकृत या लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए होता है। विटामिन ए होता है। क्वेश्चन नंबर 48 में दोस्तों कि पित्त कहाँ जमा होता है? कहाँ जमा होता है? या पित्त कहाँ जमा होता है? तो दोस्तों पित्ताशय में जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 49 कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कुत्ता के काटने से। यह हाइड्रोफोबिया रोग किस, आपसे पूछेगा कौन सा जनित्र रोग होगा? तो ये हाइड्रोफोबिया रोग कौन सा जनित्र रोग होगा? तो विषाणु जनित्र रोग होगा। हाइड्रोफोबिया रोग कौन सा जनित्र रोग होगा? तो एक विषाणु जनित्र रोग होता है, विषाणु जनित्र रोग होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है दोस्तों कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होते हैं? तो यहाँ पूछ दिए ना कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होते हैं? तो एक हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होते हैं? तो विषाणु जनित रोग होता है। हाइड्रोफोबिया एक क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में है क्या? 41 नहीं, सॉरी 51 दोस्तों, यहाँ पर 51 है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होगा। रोग उत्पन्न किसके द्वारा होता है? किसके कारण होता है? तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके द्वारा होता है? तो ये उपयोग होता है किसके द्वारा? तो ये विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु के कारण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों
कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। यह सवाल है दोस्तों, ये भी लिख दिए हैं, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 53 में है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54 में कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है दोस्तों, कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो ठोस में होता है। किसमें होता है दोस्तों? तो ठोस में होता है। और ठोस ध्वनि का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? कि ध्वनि किससे मापा जाता है? तो डेसीबल से। ध्वनि कौन सा चीज में नहीं गमन करता है? तो निर्वात में। ध्वनि कौन सा तरंग दर होता है? एक यहाँ से और लिख लीजिए कि ध्वनि कौन सा तरंग होता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि कौन सा तरंग दैर्घ्य होता है? अनुदैर्घ्य तरंग दैर्घ्य होता है। क्वेश्चन नंबर 55 लास्ट है कि 55 में कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूमन हुक ने। ल्यूमन हुक ने जीवाणु का खोज किया था। किसने किया था दोस्तों? कि जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूमन हुक ने जीवाणु का खोज किया था। और ये लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना और लाइक कर देना। अगर कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये सभी बहुत हेल्प करेगा, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।